के लिए। तो जैसे मैंने कहा था हमारा मौजू है डिप्रेशन, तो पहले तो हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि हम जैसे काफी सुनने में आता है ना, स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, तो ये क्या अलग अलग चीजें हैं कि समहाउ एक दूसरे से रिलेटेड है? दरअसल बात ये है कि सारी चीजें जो है ना नफ्सियात से इनका ताल्लुक है, लेकिन इनमें थोड़ा फर्क ये है कि स्ट्रेस क्या है, यानी जहनी दबाव, या यानी जब हम किसी स्ट्रेसर को जो बॉडी रिस्पॉन्स देती है उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ बाज़ औक़ात कहते हैं मुझे फलां चीज स्ट्रेस है, मुझे उसके वजह ये है कि वो तो स्ट्रेस सर हो गया, यानी स्ट्रेस पैदा करने वाली चीज जो कि साइकोलॉजिकल, सोशल, बायोलॉजिकल या फिजिकल हो सकता है, और जो बॉडी रिस्पॉन्स देती है उसको वो स्ट्रेस कहते हैं। और उसमें ज्यादातर थोड़ा बहुत स्ट्रेस हम सबको होता है। अगर हमें स्ट्रेस ना हो तो हम काम ना करें, मसलन अगर हमें इस प्रोग्राम का स्ट्रेस ना होता तो हम काम ना करें। लेकिन यही स्ट्रेस अगर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो फिर ये तकलीफ का बायस होता है, और इसको एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। और इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर हम जो है वो सामने वाला बॉलर बॉल फेंक रहा है और मुझे स्ट्रेस ही ना हो तो मैं वैसे ही आउट हो जाऊंगा। लेकिन जरूरत से ज्यादा ऊंचा शॉट खेला तो फिर तब भी जीरो पे आउट हो जाऊंगा। तो लेकिन अगर मैं 45 एंगल पे गेंद फेंकूंगा तो फिर ये एक इम्कान है कि चौका छक्का बनेगा। तो इसका मतलब ऑप्टिमल स्ट्रेस इज एसेंशियल फॉर गुड परफॉर्मेंस। जो जहां तक एंग्जाइटी का ताल्लुक है, वो भी एंग्जाइटी हम सबको होती है। मिसाल के तौर पर हम वाइवा में जाते हैं या कहीं इंटरव्यू में जाते हैं, इम्तिहान में जाते हैं, तो जो कैफियत हम पर होती है कि दिल घबरा रहा है, दिल की धड़कन तेज हो रही है, हाथ कपकपाते हैं, मुंह खुश्क होता है, ये सब एंग्जाइटी की अलामात हैं। लेकिन यही एंग्जाइटी जो है ये नॉर्मल है, ये प्रिजर्व करने के लिए है। और फ्रॉइड ने बड़ा अच्छा कहा था कि no concern about a known danger is a normal anxiety. When a concern about a danger yet to be discovered, that is a pathological anxiety. इसकी मिसाल ऐसे ही है कि अगर हम जो है वो एक धमाका हुआ या कोई बड़ा आ रहा है, या मिसाल प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, तो हम सब घबराए हुए होंगे। लेकिन ये है कि अगर अभी डेंजर हुआ ही नहीं है, फेल हुआ ही नहीं है, मंगनी टूटी नहीं है, नौकरी से निकाला नहीं गया है, फिर भी मैं परेशान हूँ, तो ये पैथोलॉजिकल एंग्जाइटी है। लेकिन इसके दौरान ये पे मुनसर है कि कम से कम अगर 1 महीना हो तो हम फिर इसको डिसऑर्डर के जिम्मे में लेते हैं। अच्छा, डिप्रेशन के लिए ये है कि बंदा जो है, हम उस डिप्रेशन भी हम सबको होता है, किसी ने हमें डांट दिया उदास हो गए, किसी ने तारीफ के खुश हो गए, ये मिजाज के उतार चढ़ाव किए। लेकिन यही डिप्रेशन जो मुसलसल कम से कम 2 हफ्ते उदास हो, और ज्यादातर दिन के औकात में, और 14 दिन में से भी ज्यादातर दिनों में जिसमें सुस्ती काहली हो जाए, इसके लिए फार्मूला हम याद करते हैं कि डाई का फार्मूला है। तो ये डिप्रेस मूड, डी से डिप्रेस मूड, आई से इंटरेस्ट की लॉस, यानी जो है दिलचस्पी की कमी, और ई से एनर्जी की कमी, यानी कुवत और ताकत की कमी, के पहले के मुकाबले में जो तवानाई थी वो कम हो गई है। तो ये अगर मुसलसल 2 हफ्ते तक हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये डिप्रेसिव डिसऑर्डर है और उसका इलाज होना चाहिए, और ये बहुत सारे लोगों को है। अच्छा, मैं ये भी बताता चलूं कि जो डिप्रेशन एंजाइटी हमारे मुल्कों में दोनों कंबाइन हैं, और इस पर अच्छी रिसर्च हुई है कि 34% अफराद पाकिस्तान के, जिसपे इलियास मिर्जा एंड रिचर्ड जिनकन ने स्टडी की, कि 34% अफराद को एंजाइटी और डिप्रेशन मिक्स होती है। मिक्स है हमारे यहाँ, यूरोप में तो आइसोलेटेड है, हमारे यहाँ मिक्स है। और इसका मतलब हर तीसरे शख्स को कोई एंजाइटी डिप्रेशन का वो शिकार है। और उसकी वजह भी ये है कि ये कंबाइन क्यों होती है, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे सोशल प्रॉब्लम इतने हैं, मसले मसाइल इतने हैं, जिसकी वजह से एंजाइटी डिप्रेशन मिक्स है। तो लिहाजा स्ट्रेस, ऑप्टिमल स्ट्रेस या दरमियानी स्ट्रेस, दरमियानी एंजाइटी, दरमियाना थोड़ा बहुत डिप्रेशन, ये नॉर्मल वेरिएशन ऑफ मूड है। लेकिन ये अगर शिद्दत इख्तियार कर जाए, इसके 5 क्राइटेरिया हैं कि नंबर 1, दौरानिये में ज्यादा हो, शिद्दत में ज्यादा हो, और वो कंट्रोल से बाहर हो, और सबसे अहम बात है कि वो आपका परफॉर्मेंस खराब करके कारकर्दगी खराब करे, तो फिर हम कहते हैं ये पैथोलॉजिकल है, इसका इलाज होना।
ठीक है, तो फिर जितना मैं समझी हूँ स्ट्रेस नॉर्मल चीज होती है, लेकिन एक ऑप्टिमल लेवल पे होनी चाहिए। फिर वो आपको मोटिवेट करती है, वो आपको ड्राइव करती है कि आप सही काम करें। फिर हमारे पास आ जाता है जब वो स्ट्रेस ज्यादा बढ़ जाता है, तो फिर वो बुरे स्ट्रेस में चला जाता है, और वहां से वो एंग्जाइटी की बात जो डॉक्टर साहब ने की कि नॉर्मल एंग्जाइटी सबको होती है, थोड़ी थोड़ी होती है, लेकिन जब आप फ्यूचर के बारे में ज्यादा फिक्र करने लगते हैं और हर छोटी छोटी बात के बारे में फिक्र करने लगते हैं, और वो 1 महीना या उससे ज्यादा टाइम में लग रहा होता है, तो फिर उसको हम थोड़ा एंग्जाइटी डिसऑर्डर की तरफ जा रहे होते हैं। उसी तरीके से डिप्रेशन का भी यही है कि नॉर्मली सैड होना, कभी कभी उदास हो जाना, किसी ने डांट दिया, रिश्ता टूट गया, ये नॉर्मल किस्म के सैडनेस या डिप्रेशन लेवल्स होते हैं। लेकिन जब वो 2 हफ्ते या 2 हफ्ते में मोस्ट डेज के अंदर आपको काफी शिद्दत से वो फीलिंग्स आ रही होती हैं, और साथ साथ उन्होंने बात की कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट और वो एनर्जी खत्म हो जाती है, आपके कामों में मसले आ रहे होते हैं आपके मूड की वजह से, तो फिर उसको हम कहते हैं कि वो थोड़ा डिप्रेशन डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है। सर, Hey, thank you for watching. If you liked the video, please subscribe to our channel to know more about mental health and click on the bell icon somewhere over here to get more video updates. Thanks, bye.